हम लोग भगवत गीता के 5वें अध्याय के 19वें श्लोक को देख रहे हैं। इहैव तैर्जितः सर्गो इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। तस्मात् ब्रह्मणते बहुत स्थितः। अच्छा श्लोक है। इह इह एव तैर जितः सर्गो, इह एव इसी जगत में साधना करते हुए ही तैर उनके द्वारा जितः सर्गो ये जगत जीत लिया जाता है। वह जन्म मृत्यु के सर्ग मतलब सृष्टि, तो जन्म मृत्यु के चक्र पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। कौन? ये शाम जिनके साम्ये स्थितम मनहा, जिनके मन सम में स्थित होते हैं। सम का अर्थ आप समझ रहे होंगे, परमात्मा सभी जीवों के प्रति समान है, इस भाव में स्थित रहते हैं, कोई कंप्लेन का भाव नहीं रहता। निर्दोष ही समम ब्रह्म, वह निर्दोष ब्रह्म जिसमें कोई दोष नहीं होता है, प्रकृति गुणों का प्रभाव नहीं होता, उसके उस ब्रह्म के समान हो जाते हैं। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः, और ऐसे ही व्यक्ति ब्रह्म में स्थित कहे जाते हैं। तो ये बहुत फायदेमंद श्लोक है, क्योंकि इसके द्वारा मालूम चलता है कि भगवान के समता वाले गुण पे ध्यान को केंद्रित करके व्यक्ति इस साधन काल में, इस जीते जी वह मुक्त हो जाता है, ब्रह्म में स्थित हो जाता है। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, एकत्व मतलब सुख दुख में बराबर रहते हैं, हानि लाभ में बराबर रहते हैं, तथा समता में स्थित है। समता अर्थात था परमात्मा सभी के प्रति सम है। उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। पहले की जीत लिया उन लोगों के लिए जिनका मन सम में स्थित है। ये समता के गुण को आपको याद हो कि वो लगातार समता के गुण को ध्यान देते हैं। विद्या विनय संपन्न में हमने समाप्त किया था ना, तो इस प्रकार से समदर्शिना जो पंडित होते हैं वह इस जगत में ही मुक्त हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। जीवन मुक्त का अर्थ समझते हैं? इसका अर्थ बड़ा स्पष्ट है कि कर्म कर्म बंधन में फंस नहीं रहे हैं और मरने के बाद भगवान के धाम जा ही रहे हैं, टिकट अश्योर्ड है। जैसे आप जानते हो, कई बार प्रश्न किया जाता है भक्तों से कि अगर हरे कृष्ण करने से भगवत धाम चले गए तो आप लोग क्यों नहीं चले गए? तो एक बात ये होता है कि हमने पढ़ा था कि भगवान अपने भक्तों को जगत में कुछ समय तक रखते हैं ताकि भक्ति का प्रचार हो। और उदाहरण दिया जाता है कि अगर आपके पास टिकट है, और जिसने भी फ्लाइट में कभी ट्रैवल किया होगा, तो बस टिकट है, आप खाली लाउंज बोलते हैं, वेटिंग लाउंज, हाँ वेटिंग लाउंज में वेट कर रहे हो। टिकट है, जैसे फ्लाइट आएगी तुरंत बैठ के निकल जाएंगे, ये चीज है। अब जिसके पास टिकट नहीं है उसको तो बड़ी दिक्कत है, वो तो बाहर ही घूम रहा है। तो जो लोग कर्म बंधन में फंसे हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, उनके पास टिकट ही नहीं है। और जो भगवान की भक्ति कर रहा है, मन से वचन से कर्म से भगवान की सेवा कर रहा है, वो इस जगत में भी वह मुक्त है। ये बात है, समझने वाली बात। ठीक है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। भगवान मतलब उनमें गुणों का कोई दोष नहीं लगता है। गुणों के दोष की वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है, और वो ये है कि भगवान सम नहीं है, बहुत ज्यादती कर रहे हैं, बहुत लोगों को कष्ट दे रहे हैं। क्या आप लोगों ने ऐसे प्रश्न नहीं सुने हैं कि अरे भगवान बड़े अच्छे होते तो इस जगत में दुख क्यों होते? तो लोगों को संग ये दुर्भावना है कि जो है भगवान में दोषारोपण करते हैं, भगवान इतने दुख क्यों है, इतने कष्ट क्यों पा रहे हैं, तो भीख मांग क्यों लोग मांग रहे हैं। मैं क्यों बोल सकता डिवोटी लैब में मैंने देखा कि दिल्ली में एक माता जी, उनके जुड़वा बच्चे मर गए, तो वो दुर्वा मतलब जुड़वा जुड़वा, मतलब हाँ ट्विंस ट्विंस जो है बच्चे जो है मर गए। वो भी जो है उनकी श्रद्धा कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा है कि हम भी यस। दीक्षित है और सब कुछ है, फिर भी ऐसा क्यों कर रहे मैं इसमें बताने वाला था, इसे कहते हैं प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी। चैतन्य चरण प्रभु बड़ा सुंदर बता रहे थे। प्रॉस्पेरिटी मतलब समझते हैं संपन्नता, थियोलॉजी मतलब धार्मिक सिद्धांत या कुछ ऐसे। तो प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी के अनुसार अगर आप भगवान की शरण लेते हैं तो आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। वैसे ये बात सत्य भी है। जो व्यक्ति यज्ञ करता है, भगवान को प्रसन्न करता है, उसके जीवन सही से चलता है। महाराज बताते हैं मजे से कट जाता है जीवन। सही बात है। गृहस्थों का जीवन भी आराम से चल जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कोई भी कष्ट नहीं आएगा। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे अब यहाँ पे ठंड है, तो चाहे धार्मिक हो चाहे पापी हो, सबको ठंड बराबर से लगेगी, तो कुछ कुछ कष्ट तो जगत में आएगा ही, लेकिन फिर भी बहुत कम आता है। तो ये बात है। लेकिन लोग सोचे कोई कष्ट ही नहीं आएगा। एक और उदाहरण भक्ति समेत महाराज दे रहे थे कि भक्त के परिवार वाले नदी क्रॉस कर रहे थे, ये सच्ची घटना है, और पूरी वो भी वो भी साथ में थे, और पूरी नाव पलट गई, सब मर गए, केवल वो जिंदा बचे। उन्हें भक्ति करना छोड़ दिया।
कहे मैं 15 साल में एक दिन भी 16 माला मिस नहीं करी। उसने कहा 16 साल करते तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन ये कोई बात हुई ना कि 15 साल आपने भजन किया है तो परिवार में कुछ भी नहीं खराब नहीं होगा, कोई मरेगा नहीं। मरना तो सबको संभाविक है, समझे? कोई कठिनाई नहीं आएगी शरीर में, किसी कैंसर नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं कह सकते। ये सब बातें। हाँ, हरिदास ठाकुर जी कितना सहन किए। हाँ, वो तो 192 करने के बाद भी इतना कष्ट पा रहे थे। कष्ट नहीं था, लेकिन तो खैर भगवान विशेष लोग 22 बाजार में मारा जा रहा है, लेकिन वो कष्ट थोड़ा अनुभव हो रहा है कोई। माया देवी आ रही है, लेकिन उस समय भी उनको लगा ही नहीं कि कुछ। जैसे आपके सामने दरवाजा, एक मिनट माइक दीजिए इनको जरा, आप इस दरवाजे को देखिए, ठीक है, क्या लग रहा है? बस यही उनको लग रहा था, समझ गए? आज जैसे दरवाजे को देख के कोई आपको आकर्षण नहीं लगता? दरवाजा दरवाजा उसका रूप रंग को देखने का कोई होता नहीं ना। ऐसे ही भक्तों का चित्त हो जाता है। भगवान के नाम में इतना आकर्षण है, हम लोग तो सही बताने कुछ भी अनुभव नहीं कर रहे। जब भी नाम के सोचे कि थोड़ी सी भी अहंकार आए तो हरिदास ठाकुर जी का स्मरण कर लें, जिन्हें याद ही नहीं रह रहा है कब रात बीत जा रही है, कब दिन बीत जा रहा है। खुद माया देवी कहते हैं मुझे पता है आपका, मैं देख ली कि आपका नाम जब कभी समाप्त नहीं हो, कि उसी दिन नहीं देखा है उन्होंने, वो पहले से जब से भजन कर रहे हैं तब से वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या भजन कर रहे हैं। बड़ा अद्भुत स्थिति और नैसर्गिक रूप से उनका आकर्षण है। तो खैर बात यह है कि भगवान के आकर्षण के द्वारा वो सब इसको जीत लेते हैं। ये सब बातें यहाँ पे भी श्लोकों में आने वाली, किस प्रकार से सब में वो स्थित रहते हैं। ठीक है, कुछ कहना चाहते हैं? आप बड़े पीछे बैठे हैं, माइक कितना दूर है, आप आगे आइए, आपका स्थान तो। गीता भूषण टीका, यह अर्थात साधन दशा में ही उनके द्वारा सर्ग अर्थात संसार जीत लिया जाता है। सर्ग के संबंध में कोई आपको कोई कठिनाई आ रही है? नहीं। किनके द्वारा जीत लिया जाता है? जिनका मन ब्रह्म अर्थात भगवान की समता अर्थात वैषम्यता से रहित होने के गुण में निविष्ट है, उनके द्वारा। बड़ा स्पष्ट है अर्थ। किनके द्वारा? दाशरथी प्रभु कौन जीत लेते हैं स्वर्ग को? स्वर्ग नहीं, सॉरी, सर्ग को। सर्ग का अर्थ क्या होता है? इहा का मतलब क्या था और किन के द्वारा जीता जाता है? तीनों प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इहा का मतलब नहीं, इसी जगह प्रॉम्प्ट करते हो, धर्म की सभा में धर्म करते। हाँ, अच्छा। और इहा मतलब इसी जगत में जीते जी। यस, आगे। और सर्ग मतलब संसार। संसार मतलब ये जन अरे बहुत गड़बड़ आदमी है आप तो। क्यों आप प्रॉम्प्ट कर रहे हैं? अच्छा, प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं। हाँ, संसार मतलब ये जन्म मृत्यु चक्र, संसरती इति संसार। हाँ, तो क्या चक्र चल रहा है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। वेरी गुड। और सम का मतलब? सम मतलब जो समान हो गया, जो भगवान में विषमता के गुण को नहीं देखता है। नहीं देखता है, बोला गुण है लेकिन देखता नहीं है। नहीं, वो जानता है कि भगवान जो है भगवान विषम तो है भाई, सबको देखो ना, किसी को ऊंचा उठा रहे हैं, किसी को नीचे उठा रहे हैं, तो विषम तो है ना। विषम है, लेकिन वो जानता है देखो मैं जानबूझ के गलत बोला ना। लोग विषम परिस्थितियों में है, लेकिन भगवान विषम नहीं है। इसीलिए मैं भगवान विषम नहीं है। वर्षा का कितनी बार एग्जाम्पल दिया, अलग अलग है अपने अपने व्यक्ति कर्मों के अनुसार। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि आप कहते हो भगवान विश्वाम्बर है, ये कठिन प्रश्न है, थोड़ा विचार कीजिए। और भगवान सबका पेट भरण करते हैं, चींटी का भी करते हैं, तो अफ्रीका में लोग भूखे क्यों मर रहे हैं? कुछ सुनाई नहीं पड़ा? उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसे कोई कर्म किए होंगे जिसकी वजह से उनको दंड मिल रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर किसी का खाना छीनोगे तो भूखे मरना पड़ेगा, ये दंड है। अगर आपने किसी भी व्यक्ति को खाना दिया है तो वह घूम के वापस आएगा आपके पास। ये बहुत अच्छी भावना है। इस जगत में देने में कभी कोई सोचना नहीं चाहिए। एक बहुत सुंदर बात महाराज से सुनी, आप लोग शायद कभी नहीं सुना होगा, लेकिन मैं सुनकर चकित रह गया। देने के ऊपर बोल रहे थे कैसे गृहस्थों को देना चाहिए, इनके पास रहता है। वो कह रहे थे कुछ लोग कहेंगे कि हम देंगे तो कम पड़ जाएगा, तो बोले सब लोग सांस तो ले रहे हैं ना, तो हवा कम पड़ रही है। कितना सुंदर बात है। अब आप ये बताइए कि सब लोग जब सांस ले रहे हैं तो हवा कम क्यों नहीं पड़ पा रही? अजीब सा प्रश्न है, लेकिन विचार कीजिए कि क्यों कम नहीं पड़ रही। सिद्धांत में एक, चलो एक क्लू देता हूँ, ईशोपनिषद का सिद्धांत है। एक साथ नहीं, कांग्रेगेशन चैंटिंग, डॉक्टर साहब बताएंगे क्यों हवा कम नहीं पड़ रही है, क्या दिक्कत है? सब लोग खूब जम के प्राणायाम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, जीव के लिए जितना जरूरत है भगवान सृष्टि के समय सबके लिए पर्याप्त। ये तो है, लेकिन हवा कम क्यों नहीं पड़ रही है?
खाना कम पड़ रहा है लेकिन हवा क्यों नहीं कम पड़ रही है? बहुत सिंपल बात है, क्योंकि हवा हम स्टोर नहीं कर सकते। अगर ये शक्ति होती कि हवा भी बैंक में भर लेते तो हवा भी कम पड़ती, लेकिन हवा स्टोर कर नहीं सकते, जितना लिया उतना छोड़ना पड़ेगा। है कि नहीं? लेकिन धन और अन्न को हम स्टोर कर लेते, प्रैक्टिकली कभी भी भूखमरी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इस प्रकार से चोर बाजारी ना हो तो ये भोग की प्रवृत्ति, लालच की प्रवृत्ति के कारण जो है इस प्रकार से भूखमरी हो रही। इवन आप अगर ऐसे भी देख लीजिए, अमेरिका में इतना अन्न उगता है आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन समुद्र में फेंक देते हैं और अफ्रीका में नहीं फेंकते। कितने आश्चर्य की बात। तो यही दिखा रहा है कि खैर मैं खाली बोल रहा था, विषमता जो है वह अपने कर्म फलों की वजह से है, भगवान की वजह से नहीं। प्रभुपाद जी को अपने पता ना उक्ति सुनी होगी, अफ्रीका वो गए थे, बोले कितना जमीन खाली पड़ी है उसमें क्यों नहीं ये लोग आते, और अब ऐसे ऐसी चीजें उगाते हैं जो खाई नहीं जा सकती। अफीम हाँ, अफीम की खेती होती है, चाय उगाते हैं, सब सब। ये ध्यान देना होगा कि चाय जो है भारत की फसल नहीं है, आप जानते हो, यानी इससे पहले कुछ और उगता रहा होगा जो खाद्य वस्तु होगी, अब उसको वहां पे हम कर रहे हैं। धन बहुत डेंजरस चीज है, बहुत डेंजरस चीज प्रभु जी, हाँ। लोग बोलते हैं कि भगवान इतने अच्छे हैं और हाँ। गाय उनकी इतने प्रिय हैं, तो गाय की रक्षा क्यों नहीं करते भगवान? उनको गाय काटती हैं। देखिए, कलयुग में भगवान कलयुग को कुछ समय देते हैं। ऐसा मुझे एक भक्त ने बताया था, उसका मुझे रेफरेंस नहीं दिया कि कलयुग ने राधा कृष्ण की उपासना करी, क्या मेरे को भी तो कुछ समय दीजिए। अभी मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने प्राणनाथ प्रभु बता रहे थे, लेकिन मुझे उसमें विश्वास इसलिए नहीं, कोई रेफरेंस नहीं मेरे पास इसलिए। लेकिन वैसे कलयुग के लिए एक स्थान दिया गया और बहुत थोड़ा सा स्थान दिया गया है, वह भी केवल पृथ्वी में दिया गया है। अन्य ग्रहों पे, अन्य द्वीपों में कहीं कलयुग है नहीं। आप भागवत के 5:19-19 कुछ श्लोक को देख सकते हैं, भागवत 5 स्कंद। तो हाँ, माइक में कुछ बोलिए, कुछ ऐसे सुनाई नहीं पड़ता। मुझे भी कुछ श्योर नहीं है। एक भक्त ने बोला था कि मतलब प्राणनाथ प्रभु बता रहे थे कलयुग ने राधा कृष्ण की उपासना करी, लेकिन मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं, तो उसने मेरा भी समय दो, मेरे को भी तो कुछ जगह दीजिए। तो फिर लेकिन ये कोई रेफरेंस नहीं, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन भगवान ने व्यवस्था करी, कुछ समय कलयुग चलेगा, कलयुग चलेगा, बहुत थोड़े समय के लिए, है कि नहीं? अरे कुछ कीड़े पैदा होते हैं बरसात में, मर जाते हैं, है कि नहीं? कुछ समय के लिए जिंदा रहते हैं। पढ़ते हैं आगे। ऐसा क्यों कहते हो कि ब्रह्म सबके प्रति सम है, मतलब भगवान सबके प्रति सम है? तो इस पर कहते हैं निर्दोषम ही, क्योंकि ब्रह्म राग और द्वेष से शून्य है। ब्रह्म मतलब भगवान परमात्मा। और क्योंकि राग और द्वेष समझते हैं, ये व्यक्ति मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उसने मेरे लिए ये सब किया, और द्वेष, ये बहुत खराब आदमी है, इससे मैं बात नहीं करूंगा। इसका उदाहरण बहुत अच्छा दिया जाता है चंद्रमा का। चंद्रमा एक गाय की सेवा करने वाले के यहाँ भी अपनी किरणें देता है, और जैसे आपने बोला भी, गाय काटने वाले के पास भी चंद्र अपनी किरणें देता है। तो इस प्रकार से सूर्य भी, तो अब वह राग और द्वेष से शून्य है, ऐसे भगवान भी राग और द्वेष से शून्य है। और क्योंकि ऐसे व्यक्तियों में ब्रह्म के इस समता के गुण में निष्ठा है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित है, ब्रह्मणि स्थितः, यद्यपि वे इस जगत पे रहते हैं। कितना सुंदर लाइन है। लाइन समझ में आ रही है आपको? है तो यह इस जगत में, लेकिन ब्रह्मणि स्थितः, ब्रह्म में स्थित है। क्यों ब्रह्म में स्थित है? कौन लोग? जो ब्रह्म के यानी भगवान के समता के गुण को देखते हैं। क्या ये बहुत कठिन फिलॉसफी लगती है? समझ में आ रही है? कितना सुंदर श्लोक है। यह इस जगत में रह रहे हैं, लेकिन स्थित कहां पे है? भगवान में। क्यों भगवान में स्थित है? क्योंकि भगवान के गुण को इस जगत में देख रहे हैं। किसी के कोई जो भी व्यक्ति दुख प्राप्त कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि इसका मतलब नहीं कि भक्तों के हृदय में करुणा नहीं होती, लेकिन भगवान पे दोषारोपण नहीं करते। ये दो बातें समन्वय कर पा रहे हैं? कोई व्यक्ति दुख भोग रहा है तो ऐसा नहीं कि मरने दो। जैसे एक बार वृंदावन चंद महाराज जी से, आपको याद है, प्रश्न किया गया कि महाराज जी कोई दुख प्राप्त कर रहा है और उसको हम दवा दें, तो हम उस भगवान की व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं कर रहे, उसका कर्म फल नहीं मिलेगा। महाराज एकदम तमतमा गए थे गुस्से में, कहते हैं अरे ऐसा नहीं है। बहुत गुस्से में, बहुत गुस्से में आ गए। फिर बड़ा भाव उनका मतलब जागृत हो रहा था वैष्णव के रूप में कि किसी की दुख की आप कैसे भी मदद करते हो तो भगवान की व्यवस्था में ही आप सहायता कर रहे हो, भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर होगा। ये नहीं कि उसके भोगने दो, दुख भोगने दो, ऐसा नहीं। जितने सामर्थ्य और सामर्थ्य ना भी हो, केवल इच्छा कर रहा है कि मैं लोगों की उपकार करूं, तो भी भगवान का वह सत्पात्र, मतलब कृपा पात्र बन जाता है। समझे? 2 पॉइंट। आप मदद कर दो तो कहना ही क्या, अगर नहीं भी कर पा रहे हैं, खाली सोच रहे हैं कि मैं मदद करूं, तो भी भगवान से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। ये चीज आपको मिलेगा वहां पे 2 जगह, दधीची ऋषि के जो प्रसंग है और शिव जी के प्रसंग में, वहां बहुत स्पष्ट है। हाँ, तप्यंत लोग, बहुत सुंदर श्लोक है। क्या कुछ श्लोक पूरा याद है आपको? बताइए, पंडित जी। हाँ, सामने
हाँ बोलिए। आपने जो बोला था अभी, अगर हम किसी की सहायता करते हैं हाँ किसी भी रूप से, तो भगवान हमारे को आशीर्वाद देते हैं। हाँ तो ये एग्जाम्पल हम मटेरियल वर्ल्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जैसे अक्षय पात्र खाना खिला रहा है, तो हाँ। गवर्नमेंट भी उसको हेल्प कर रहा है। यस यस, हर भी जगह। ओके, गवर्नमेंट के काम में कुछ जैसे देखिए हॉस्पिटल निस्वार्थ बोलते हैं, कुछ भी सेवा बोलते को हैं। हर व्यक्ति अप्रिशिएट करता है। भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में तो होता ही है। निस्वार्थ सेवा का भावना हर व्यक्ति अप्रिशिएट करता है कि निस्वार्थ भाव से, यहाँ तक कि वो खुद भले निस्वार्थ ना हो, वो स्वार्थी हो, लेकिन वो हाँ भाई ये साहब निस्वार्थ से सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात। कुछ लोग बोल रहे थे, बड़ा अच्छा था, क्या था? तप्यन्ते लोक तापेन साधवा प्रायशो जनाः। बड़ा अच्छे से गा के बताइए। तप्यन्ते लोक तापेन साधवा प्रायशो जनाः। प्रायशो जनः, यस, परमाराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मनः। बहुत सुंदर, यस। बताइए इसका अर्थ क्या है? तप्यन्ते, वो तप करते हैं, लोक तापेन, जो लोग हैं जो तप रहे हैं इस जगत में, उनका तप दूर करने के लिए। यस, वो लोग कष्ट सहन करते हैं अन्य लोगों के कष्ट को हाँ। दूर करने के लिए। यस, आगे। और ऐसा नहीं है, कभी कभी नहीं, करते आगे हैं। श्लोक बताइए फिर। साधवा प्राय, वो साधु जन प्रायशो जन। साधवः प्रायशः जनः, हाँ, ऐसा नहीं है कि कभी कभी-कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, प्रायः वो लगे ही रहते हैं दूसरों के कल्याण में। ऑलमोस्ट ऑलवेज ऐसे प्रॉब्लम। ऑल देयर ऑस्टेरिटीज इज फॉर सफरिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। जितना भी, ये भी नहीं कहना चाहिए केवल ह्यूमैनिटी, सभी जीवों के सुहृद होते हैं। यस, और फिर कहते हैं पुरुषस्य अखिलात्म, जो भगवान पुरुषस्य अखिलात्मनम, जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में है। हाँ, परम आराधनम, ये ये भगवान परम की आराधना। सबसे श्रेष्ठ Yes. आराधना है। महाराज जी इस पे बोल रहे थे कि देखिए यही सुखदेव गोस्वामी जो बोल रहे हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु, और भगवान को संतुष्ट करने का तरीका है, वही सुखदेव गोस्वामी के मुख से बता रही है कि परम, सुखदेव गोस्वामी का वचन है ना? हाँ, सुखदेव गोस्वामी शिव जी का गुणगान। हाँ, सुखदेव गोस्वामी का वचन है, ये परम आराधना है। ना कोई कर पाए, खाली विचार भी कर रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है। प्राय इस जगत में लोग स्वार्थी ही रहते हैं, तो इस प्रकार से हम लोग को ये बहुत सुंदर बात सीखने को मिली कि इस जगत में रहते हुए भी वह भगवान में ही स्थित रहता है, क्योंकि भगवान के गुण को इस जगत में वो देख रहा है। ठीक है ना? इसका अर्थ है कि इस जगत में रहते हुए भी वे सरलता से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, परंतु वह ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अपने व्यष्टित्व या व्यक्तित्व को नष्ट कर देते हैं। तात्पर्य को पढ़िए कृष्ण लोग। तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा गया है, मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त इस कर ली संबंध में है। कहना चाहूंगा, शायद आपने पढ़ा होगा प्रहलाद महाराज का, पता नहीं, मैं पूछूंगा आपसे कि क्या पढ़ा है संबंध में। प्रहलाद महाराज, शायद आपने वो कंटेक्स्ट नहीं पढ़ा होगा, प्रहलाद महाराज की स्तुति पढ़ रहे हैं आप। प्रहलाद महाराज के उपदेश या प्रहलाद महाराज का संवाद पढ़ेंगे षंड मार्ग से, तो बताते हैं कि माया का लक्षण क्या है। कोई व्यक्ति माया में है, इसका क्या लक्षण है? तो बड़ा सिंबल बोलते हैं, उस जगत में शत्रु और मित्र देखता है। अभी विचारनीय बात है कि हम कितने माया में है, बड़ा, और कोई क्राइटेरिया ही नहीं। कितनी मात्रा में जगत में हम शत्रु और मित्र देख रहे हैं, उतनी मात्रा में माया में। काफी ये कहते हैं ना, इंग्लिश में कुछ कहा जाता है टू द पॉइंट स्टेटमेंट्स, ब्लैंक स्टेटमेंट्स, मतलब एकदम लेफ्ट राइट का स्कोप ही नहीं है। जब तक व्यक्ति शत्रु मित्र देख रहा है कि ये व्यक्ति मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, उसका आधार यही है कि मेरे इंद्रिय तृप्ति को बाधा दिया या इंद्रिय तृप्ति दिया, उसके आधार पे मैं शत्रु या मित्र देख रहा हूं। ये मत ध्यान सोचिएगा कि भक्तों से मित्रता नहीं करता, ये उस डायरेक्शन में मत जाइएगा। मैं खाली भौतिकता के एंगल से बोल रहा हूं। भक्तों से मैत्री करना यह तो भक्त का लक्षण है, लेकिन शत्रु और मित्र देखना इंद्रिय तृप्ति के आधार पर यह माया का लक्षण है, माया से प्रभावित होने का लक्षण। डिस्टेंस रखने से शत्रुता नहीं होती। हाँ, ये बात सत्य है, हमारी भक्ति में जो व्यक्ति द्वेष कर रहा है उसको उसकी उपेक्षा करना। यस, द्वेष नहीं भी कर रहा और वो जान रहा है कि अगर वहां जाने से प्रजल्पा हो रहा है, ये बिल्कुल सही है, वो एक डिस्टेंस तो रखेगा, ये बिल्कुल सही है, लेकिन उसको आप देखिए, हम उसको अपना शत्रु नहीं मान रहे, हमारी शत्रु नहीं घातक है, हमारी भक्ति के लिए वो है, तो हम अपने आप को डिजर्व कर रहे हैं कि भाई हम लेकिन जो मेरे अच्छे हैं वो हम करें। देखिए, शत्रु और मित्र के आधार क्या है, मेरी इंद्रिय तृप्ति में बाधा दे रहा है तो वो मेरा मित्र है, सॉरी शत्रु है। ये भाव से व्यक्ति मुक्त रहे। बहुत कठिन है, लेकिन ये माया से मुक्त होने का लक्षण है। तो यही बात बोल रहे हैं, मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण। यस, जिन्होंने
ऐसी अवस्था एक और प्राप्त अर्थ कर है ली इसका, है। जो हमारा नेचुरल अर्थ चल रहा है कि सुख और दुख जो कुछ भी है वो भगवान की व्यवस्था से है और भगवान हमारे हित के लिए ही कर रहे हैं। ये मानसिक समता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली समता करते हैं यहाँ पे, हम यही लेके चलेंगे। पढ़िए। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर, विशेषतया जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। यानी जब तक भगवान में विषमता देखते रहेंगे, जगत को देखते रहना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? बहुत गंभीर लाइन है, इसीलिए बार बार इस बात को हम लोग प्रवचन में लेके आ रहे हैं। जब तक भगवान में विषमता, भगवान में दोष देखते रहेंगे, हम फिर हमें फंसना पड़ेगा जगत में। पढ़िएगा। और ये बातें मत सोचिएगा कि भक्त लोग नहीं करते। क्यों? आप हमने देखा था ना, एक भक्त आपको बोल रहे थे, अरे हमारा तो ये नहीं हो रहा है, इतने से हम भक्ति कर रहे हैं, इतने समय से हरि नाम कर रहे हैं। कई बार भक्त लोग इस प्रकार से बोलते हैं, ये हो गया, ये नहीं हो रहा, ये हो गया, ये होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। भगवान की व्यवस्था को स्वीकार करना आसान नहीं होता लोगों के लिए, स्पेशली अगर हमारे हृदय में भौतिक इच्छा हो। तो कुछ प्राप्त करना चाहते हो, भगवान ना दे रहे हो, तब लगता है अरे मैं इतना भक्ति कर रहा हूँ, भगवान दे नहीं रहे, सुन नहीं रहे। उनका नाम तो अच्युत है, मेरे भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं। देखिए मैं कितना अच्छा डिवोटी हूँ, मेरी इच्छा क्यों नहीं पूर्ण कर रहे? हमारे लिए अच्छी नहीं होगी, सही बात है। पढ़िए। जब तक मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानता है, वह बद्ध जीव माना जाता है, किंतु ज्यों ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्ता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। तो ये आत्म साक्षात्कार क्या है और समचित्तता क्या है? हर समचित्तता मतलब भगवान के वैषमता को, लाइक ही इज नॉट बायस्ड, भगवान सबके प्रति सम है, Yes. इस चीज को समझता है। और आत्म साक्षात्कार का मतलब यहाँ पे वही चीज वही की आत्मा है। हाँ, मतलब हम वही शरीर से मतलब भिन्न अपने हैं। आप को शरीर से भिन्न मानते इंद्र से। Yes, okay. हैं। दूसरे शब्दों में, उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान निर्दोष हैं। एकदम स्पष्ट है ना, निर्दोष ही समम ब्रह्मन। यस। निर्दोष हैं क्योंकि वह आसक्ति अथवा घृणा से रहित हैं। इसी प्रकार जब जीव देखिए, एक ये आसक्ति, बहुत गंभीर बात है। जब भक्त से भी कोई गलती हो जाती है तो लगता है भगवान मुझको नहीं स्वीकारेंगे, मैं तो इंग्लिश में कहते हैं इनकॉरिजिबल, मुझे ठीक ही नहीं किया जा सकता, भगवान मुझे स्वीकारेंगे ही नहीं। क्या ये भावना आ जाती है कभी कभी हृदय में? नहीं आती। कभी कभी भक्त लोग सोचते हैं, कभी कभी भक्त लोग आ जाता है कि अरे मैं तो इतना गिरा हुआ हूँ, मैं तो इतना पतित हूँ, भगवान भी मेरे को नहीं उठा सकते। ऐसा होता है। कुछ लोग, लेकिन डॉक्टर साहब, कभी हम भगवान सबसे बड़े वैद्य हैं, चैतन्य महाप्रभु सबसे बड़े वैद्य हैं। अभी तो चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं मात्सर्य रूपी फोड़ों से मेरा शरीर भरा हुआ है, इसलिए मैं महाप्रभु रूपी चैतन्य वैद्य के पास जा रहा हूँ। महाप्रभु जो है उन फोड़ों से, इस एनवी से रूपी, एनवी से ना द्वेष रूपी फोड़े से वो घृणा नहीं करते। और कहाँ पे जाएंगे बताइए? बहुत सुंदर है। अभी हमने बहुत अच्छा बात गुरुजन प्रभु की है, बहुत अच्छी बात है। वो बता रहे थे गांधी जी के जीवन, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, बहुत अच्छी, लेकिन बार बार स्मरण करने में बड़ा अच्छा लगता है कि गांधी जी की अपनी पत्नी, क्या नाम था उनका? कस्तूरबा। रेणुका कहाँ से आ गई? अच्छा, कस्तूरबा। तो कस्तूरबा से झगड़ा हो गया, निकल जाओ यहाँ से, घर से निकल जाओ। और वो थोड़ा बाहर गई और फिर जो है दरवाजे का वहीं पे खड़ी हो गई, फिर खटखटाने लगी। तो कहते हैं तुमको बोला था निकल जाने के लिए। तो कहते हैं मैं कहाँ जाऊंगी। इसका वेरी नाइस एटीट्यूड। हाँ, माताएं मतलब, नहीं बहुत गंभीर बात है, इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है। जस्ट इट्स वेरी डीप पॉइंट कि कृष्ण के अलावा हमारा कौन भक्त का कौन आश्रय। कभी नहीं सोचा था ये भगवान घृणा करते हैं। आपने सुना ना, अभी कौन भक्त प्रवचन कर रहे थे आज, वो क्या नाम है अपने हलदर महाराज जी कर रहे थे। भगवान ऐसे ऐसे पति हैं जो छोड़ते नहीं। बहुत अच्छा बोल रहे थे कि वही पत्नी जो है आजकल डिवोर्स करके चली जाती है, हम पति की सेवा नहीं करेंगे, लेकिन भगवान जैसे पति हैं, हस्बैंड है, कि वो डिवोर्स देते ही नहीं है। कहते नहीं मैं साइन ही नहीं करूंगा, मैं पेपर में साइन ही नहीं करूंगा, मैंने पकड़ना जानता हूं, मैं छोड़ना जानता ही नहीं। बहुत अच्छा बात लगी। ऐसे पति हैं जो छोड़ना जानते ही नहीं, छोड़ेंगे नहीं। बहुत अच्छी बात है, ये घृणा से रहित है बिल्कुल। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है, तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने के अधिकारी हो बहुत जाता है। सुंदर बात आपने सीखी यहाँ पे।
कि जैसे भगवान सबको कर्मानुसार उनका कर्म फल दे रहे हैं, लेकिन उसे घृणा नहीं करते, ऐसे ही भक्त भी लोगों को बुरे कर्म करते हुए देख सकता है, लेकिन उनसे घृणा नहीं करता। भले उनका संग नहीं करता, लेकिन वह घृणा नहीं करता। आसक्ति मतलब भाई जो उसके इंद्रिय तत्व में कुछ बाधा दे दे तो है भाई ये तो बहुत खराब आदमी है। और जैसे आप देख सकते हो, पता नहीं कैसे होता है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन के प्रति भी खुश थे। पता है, जब उनको जंगल भेज दिया तो कहते हैं देखो, पहले जो राजर्षि थी उनको पूरा जीवन भर राज में फंसना पड़ता था, बुढ़ापे में जंगल जाने को मिलता था और उनको बस संग मिलता था। हमें दुर्योधन की कृपा से अभी से सत्संग मिल रहा है, ऋषि मुनियों का संग कर रहे हैं, हम लोग कितने भाग्यवान। क्या हम इस प्रकार से सोच सकते हैं? हमें तो अगर हमारे कंफर्टेबल रूम से निकाल करके एक कॉमन ब्रह्मचारी रूम में डाल दिया जाएगा तो अरे ये तो बहुत खराब शत्रु है हमारा, ये इंचार्ज बहुत खराब है, हर व्यक्ति को खराब लगेगा अपनी सुविधा को तोड़ने में। इस प्रकार से बड़ा अद्भुत है। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। यस, तो अगर आप कहेंगे कौन वैकुंठ जाने का अधिकारी है, वहीं आप 11:55 देख लीजिएगा भगवत गीता का। क्या बोलते हैं? निर्भय सर्वभूतेषु, किसी भी जीव से वो वैर नहीं करता। बार बार ये गुण आ रहा है, बार बार गुण आ रहा है। राग द्वेष से मुक्त होना, राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्म वैशेर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। बार बार राग द्वेष से मुक्त होने की बात आ रही है। तो भक्तों का क्या राग द्वेष से मुक्त होना, वो सभी को कृष्ण भावना भावित करने का प्रयास करते हैं। कोई नहीं सोचता इसको नहीं करना है, सबको मौका देना चाहिए। ये बहुत टफ होता है, इतना आसान नहीं होता। जिनको आप कल्टीवेट कर रहे हैं भक्ति में, उनसे अगर भयानक गलती हो जाए तब आप क्या सहन करेंगे? उनको सहन, क्या उनको दोबारा मौका देने के लिए तैयार हैं? ये बहुत गंभीर बात है। क्यों? क्योंकि हम सोच रहे हैं उसका पतन हो गया है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये बात शायद अब थोड़ा सा टफ है समझने में। हम सोच रहे हैं कि उस भक्त का पतन हो गया, उसने कुछ गलती कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन उसको पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है। ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि उसे नहीं पता? आप लोग कन्विंस है इस बात से या कुछ विरोध है? यस, उसे कुछ पता ही नहीं कि इससे मतलब हरि नाम करने से कहां पहुंच जाएगा। लोगों को बहुत बार तो लोग घुसता भी नहीं दिमाग में, और वह पूरा का जो प्रारब्ध भी है वह भी उसको कुछ संस्कार है जो उसको गिरती को गिरा देता है अकस्मात। अजामिल इतना कंट्रोल ब्राह्मणता, कुछ पहले का प्रारब्ध रहा होगा तभी एक दृश्य देख के पूरा ही पतन हो गया। भाई जाकर माँ पिता से डिस्कस कर सकता था ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, अकस्मात गिर गया। तो ये सब चीजें बड़ी सहज, बहुत एक वैष्णव बनना बहुत उच्चतर बात है, बहुत उच्चतर बात है, जैसे हमें सीख रहे हैं। हम किसी के पीछे लगते हैं कि आप मंगल आरती आइए या वो कीजिए, और वो हमारे कर नहीं पाता है। तो एक हद तक तो हम करते हैं, क्योंकि मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि एक लिमिट है मेरी। मैं 4 महीने 6 महीने साल भर तो बोलूंगा, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं कर रहा, और फिर मुझे लगा कि अब मेरी साधना उससे डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि मैं उसके पीछे लगा हुआ हूँ और वो उस हिसाब से कार्य कर नहीं रहा है। तो फिर मैं सोचता हूँ कि कुछ दिनों तक उसको, अब क्योंकि पहले मैं अपने आप को बचाना चाहता हूँ, और अगर वो मैं चाहता हूँ करना, लेकिन अगर वो नहीं कर रहा, साल भर से आप कह रहे हो कि आप क्लास आओ और ये करो वो करो, लेकिन आप हर दिन देख रहे हो कि वो ऐसा काम नहीं कर रहा है, तो फिर अब क्या कर सकते हैं? देखिए, दो इसमें अच्छा प्रश्न है। देखिए, राग देश में हूं मैं, तो फिर क्या होता है कि फिर मुझे गुस्सा कि मेरी बात, देखिए भले के लिए कर रहा हूं, ये मेरी बात नहीं मान रहा है। देखिए इंपॉर्टेंट बात है, आपने क्या सीखा था? स्वभावस्तु प्रवृत्ति ना। तो जीव एक्चुअली हम किसी को प्रेरणा देकर कुछ करा नहीं सकते। ये तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, हमको प्रचार करने के लिए महाप्रभु बोलेंगे हमारा कर्तव्य है बोलना। अब वो स्वीकार नहीं करता या करता है, वह उनके और महाप्रभु के बीच में, हमारा इसमें दायित्व नहीं। हमें तो खाली बोलने का क्रेडिट मिल जाएगा। अब आपने बोल दिया। और दूसरा बात, ऋषभ देव इस बारे में बोल रहे हैं कि टीचर को शिक्षा देती रहनी चाहिए। बहुत सारे ध्यानपूर्वक सुने जो कोई भी प्रचार करना चाहते हैं, टीचर को शिक्षा देती रहनी चाहिए, भले शिष्य उसको पालन ना कर पाए, और गुस्सा भी नहीं होना चाहिए। कहेंगे अच्छा प्रभु जी, लास्ट टाइम आपने देखा नहीं, उस डेट को आपने मुझे डांटा था। लेकिन आप प्रैक्टिकली देखेंगे, पीपल आर सो कवर्ड अप, इतने ज्यादा आवृत हैं, वो चाहकर भी आपकी शिक्षा पालन नहीं कर पाते। वो ऐसी स्थिति होती है बहुत से लोगों की, वो एकदम ऐसे लगता है सुबह किसी ने बांध दिया है बेड पे, वो उठ नहीं सकते। ये मैं किसी और की नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। जब कॉलेज में थे, हॉस्टल में उनसे उठा ही नहीं जाता था। रोज सोचते मंगल आरती के लिए उठेंगे, उसके लगा किसी ने बांध दिया, उठा ही नहीं जा रहा था। जब मैं बेस में गया तो एक भी दिन मंगल आरती मिस नहीं करी। तो कौन व्यक्ति किस स्थिति में जाके अच्छी भक्ति करेगा, हम कुछ कह नहीं सकते। इसलिए हमेशा उन लोगों के पास मैं एक बस ये बोलना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति से भी उनको गाइडेंस मिल रही है,
he should always be approachable to them. ठीक है वो आज स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी मति हो भगवान की तरफ तो उनको कभी ये नहीं लगे कि मैं उस भक्त के पास नहीं जा सकता। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, हमारा व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि अगर वह दोबारा भक्ति में आए तो उसको जो भी आपने इसने कल्टीवेट किया है, कभी इसको ये नहीं लगना चाहिए कि मुझे मेरे को कहेंगे तुम इतने साल तक क्या माया में पड़े रहे, ऐसा नहीं भावना होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी ओपन, खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति दोबारा भक्ति में आने का प्रयास कर रहा है। ये मैं खाली रिजल्ट ओरिएंटेड हो रहे हैं और मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि फिर मुझे गुस्सा आ रहा है तो फिर मैं उसे ब्रेकअप लेता हूँ, नहीं, और मैं फिर भगवान से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मेरी एक छोटी सी लिमिट है और मैं अपनी साधना को बहुत ज्यादा खराब नहीं करना नहीं देखिए, अपनी साधना को खराब करने को मतलब ही नहीं, वो सुबह उठ के आप मंगल आरती कर रहे हैं तब तो ना किसी को उठाते हैं, फोन करते हैं चलो उठ जाओ और जो मंगल आरती के लिए, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हमेशा जैसे कहा था कि फिर क्या होता है कि आपने किया नहीं तो फिर अगले दिन उसकी बातें जो है मंगल आरती में आती है, क्योंकि गुस्सा आपने कर दिया, वैष्णव का स्वभाव गुस्से का है नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं फिर वो गुस्सा जो है, देखिए हम लोग कितने जन्मों के बाद कुछ साधना कर पा रहे हैं ये हम समझ नहीं पा रहे। इसलिए कोई व्यक्ति थोड़ा भी स्वीकार कर रहा है, कितना भी स्वीकार कर रहा है, करने दीजिए, क्या दिक्कत है। मान लो कोई 2 माला कर रहा है तो ठीक है, कम है क्या। परम पूज्य जयप्रदा का महाराज बोले 4 माला कर रहा है तो 25 लाख नाम हो जाता है साल का, 25 लाख नेम्स। काउंट कीजिए कभी। अब कोई आपको बोले कि भाई 64 राउंड नहीं करते हो, पता नहीं आप करते हैं कि नहीं करते हैं। हाँ 64 राउंड नहीं करते इसलिए खराब आदमी हो तो आपको खराब लगेगा, ये क्यों कह रहे हैं। जितना मेरा सामर्थ्य है मैं उतना कर पा रहा हूँ। मान लो किसी की श्रद्धा 2 माला की है, कुछ लोग उतनी भी श्रद्धा नहीं, कुछ लोग तो गीता भागवत को नहीं मानते हैं, ऐसे लोग प्रश्न करते। हाँ कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, क्या पढ़ रहे थे आप। लीलामृत पढ़ रहा था। राम जेठमलानी जो हिंदुस्तान का भारत का फेमस वकील हुआ है, वो कह रहे मैं गीता को प्रमाणिक नहीं मानता, प्रभुपाद जी के सामने बोल रहा है। तो इस प्रकार के लोगों से तो वो श्रेष्ठ है ना। तो कम से कम प्रभुपाद जी के बहुत सुंदर वचन है, उसको बोल के हम रुकेंगे। वो अपने शिष्यों के बारे में बोल रहे हैं जिनका पतन हुआ, ये भक्ति में अलग चले गए, तो कह रहे हैं दे मे नॉट बी डिसाइपल्स बट दे आर स्टिल डिवोटीज। समझे, डिसाइपल मतलब शिष्य, शिष्य मतलब जो शासन स्वीकार करे, नियम से रहे, लेकिन डिवोटी मतलब जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करता है। बहुत अंतर है ना। तो आप ये कहो कि भाई वो भक्ति ही नहीं है, ये गलत है। हो सकता है पैंट शर्ट पहन रहा हो, लेकिन अगर पूछो कि भगवान कौन है तो उसके मुख से यही निकलेगा कि कृष्ण भगवान। ये भी बहुत बड़ी बात है कि नहीं। तो हमें भक्तों को मैं क्यों बोल रहा हूं, हमको उस पर टारगेट करना है। निंदादि शून्य हृदय में सतसंग लभते हैं। अगर हमारे हृदय से निंदा की प्रवृत्ति निकल गई तो हमारा संग दूसरों को पवित्र करने वाला होगा। ऐसा भक्त हमको बनना है। मेरी एक भावना है, जब मैं भी रूप गोस्वामी जी के उस श्लोक को देखता हूं तो वही निंदादि शून्य हृदय में सत्संग लभता। जिसके हृदय में निंदा करने की प्रवृत्ति नष्ट हो गई, और अगर हम निंदा से बच गए तो हरि नाम करके बड़ी आसानी से भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। जानते हैं इस बात को। मैं नहीं हूं, मैं तो निंदा आदि प्रवृत्ति से भरा ही हुआ हूं, मैं मान रहा हूं, लेकिन एस्पिरेशन है मेरा कि हम इस प्रकार से लोगों में पॉजिटिव देखें, और थोड़ा सा चिंगारी भी अगर कृष्ण की तरफ है तो बढ़ने का प्रयास करें। इस प्रकार से हम राग द्वेष से मुक्त हो सकते हैं और प्रचार के द्वारा भी हम मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।